सरा जो बीमारी थी वो पशु को हुई, तो किस प्रकार का आपने ट्रीटमेंट दिया? मैंने डायग्नोस करके ट्रीटमेंट किया था, तो यही था भाई। तो कितने दिन में रिकवरी हुई अपना पशु की? मेरी भैंस 11 दिन तक यहीं पे बैठी रहती, 11 दिन तक। एक बार भैंस को उस साइड बिठा देते, एक बार उस साइड बिठा देते। ताऊ जी को मैंने डॉक्टर छाजूराम की सलाह के अकॉर्डिंग मैंने 4th डे पे ये बोल दिया था कि ताऊ जी ये भैंस घर पे ठीक नहीं होगी। लेकिन ताऊ जी बोले कि भाई भैंस पैर नहीं लेती, जोड़ में डूब जाएगी। 11वें दिन भैंस को 7 बजे यहाँ से मैट के थ्रू उठवाया और बग्गी में बिठाया। बग्गी में बिठाने के बाद भैंस को मैंने यहीं से कंटिन्यू खींचा था भैंस को यहाँ से। अच्छा जी, बहुत मेहनत की। उठी नहीं थी भैंस, तो वहाँ बग्गी में बिठाने के बाद उसके बाद हमने जोड़ में डाल दिया, तालाब में डाल दी भैंस को। तालाब में डालने के बाद भाई जी इतनी अच्छी जुगाड़ी करी है, बहुत अच्छी तरह इसने। और वहाँ पे ये तालाब में 6 दिन रही थी, दिन रात, दिन रात। तो ये आपको सजेशन जो दिया था, ये सुझाव जो आपको दिया डॉक्टर CR चौधरी, छज्जूराम चौधरी जी ने आपको दिया था? हाँ जी। तो भाई आप भी सभी जानते हैं, अगर पशुपालन की बात करें तो बहुत सेवा की है डॉक्टर साहब ने। हमारे चैनल पे भी कई बार आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे, आगे भी लगातार वो जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर साहब काम्बे जी। हाँ जी। तो सर अब कितना दूध दे रही है अपनी भैंस? अब 8 किलो दे रही है। अच्छा जी, कौन सा लैक्टेशन है अपना भैंस का? भैंस का फर्स्ट लैक्टेशन है। अच्छा, फर्स्ट में ही इस बीमारी का शिकार हो गई थी। और अब कितने दिन की ब्याई हो चुकी है जी? अब 8 महीने के आसपास के। 8 महीने की। जो दूध देना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बीमार हो गई थी, कितने दिन तक बीमार रही है? 25 दिन के बाद दूध देना शुरू किया इसने। अच्छा जी। क्योंकि 11 दिन तो बैठी रहेगी, 6 दिन तालाब में रहेगी, सीधे 17 दिन गए, यहाँ पर तो दूध दिया ही नहीं। उसके बाद भी भाई उठी, खाना पीना शुरू करा, तो दूध बिल्कुल भाई आधा किलो मुश्किल से देती थी। 5-7 दिन यही रूटीन रहा था, 5 से 7 दिन। ये मानो कि 25 के बाद इसने थोड़ा थोड़ा दूध देना शुरू किया है। अच्छा, अब इसने ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 8 किलो ही दूध दिया जी? 10 किलो। 10 किलो दूध दिया है। अब 8 महीने की ब्याई हो चुकी है और अब गाभिन हो चुकी है जी? हाँ जी। कितने दिन की गाभिन? 1 महीने की। अब 1 महीने की गाभिन है, क्योंकि थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, इसलिए लेट प्रेग्नेंट हुई है, क्योंकि शुरू में बीमार पड़ गई। 2 हमें तो हमने वैसे ही छुटवा दिए थे इसके, 2 ईट। अच्छा जी। तो उस अवस्था में भाई डॉक्टर साहब को नॉलेज तो है कि भाई इस कंडीशन में पशु को क्रॉसिंग करवानी भैंस की ठीक नहीं रहेगी, इसलिए आपने 2 बार छुटवा दिया। हाँ, क्योंकि बुल माउंटिंग करता पहले ही वीकनेस थी, और कहीं जर्क बन जाता बॉडी में तो परमानेंटली पैरालिसिस भी होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए चलो भाई कोई नहीं, थोड़े दिन और लेट दूध पी लेंगे हम, तो कोई बात नहीं। पर पशु की भाई एक डॉक्टर समझ सकता है कि क्या उसको किस समय पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए सर ने अब गाभिन 1 महीने की गाभिन है, ये 8 महीने की ब्याई हो चुकी है, अभी भी 8 किलो दूध दे रही है। उसका कारण है हमारे डॉक्टर साहब सुनील मलिक जी का अथक प्रयास। बहुत इन्होंने मेहनत की है। पूरा गांव भाई ये कह रहा था ये भैंस बचेगी नहीं। पूरा गांव यही बोल रहा था कि आपको बीमारी का नहीं पता। पशुपालक साथियों, पशुओं में बहने के बाद जेर गिराने व मेले से चलाने के लिए सर्वोत्तम दवाई यूट्रामैक्स। जेर गिराने के लिए 250 ml हर 2 घंटे में, और गर्भाशय की सफाई मेले से चलाने के लिए 100 ml 10 दिन तक। आप किसी अदर डॉक्टर को बुला लो, किसी को भाई जो ये गांव में जोड़ा छाप घूमते हैं इसको बुला लो। मगर मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ, खुद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और मैं डॉक्टर छाजूराम से ही सलाह मशवरा करता हूँ। अगर किसी केस में करना हो तो मैं अदर से नहीं करता, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव आपको दिया और उस सुझाव का ये फल मिला है कि आज हमारा पशु ठीक ठाक है और दूध दे रहा है जी। हाँ जी बिल्कुल। और जो मैं अपने रिगार्ड्स देना चाहूँगा डॉक्टर छाजूराम, डॉक्टर प्रेम सिंह, डॉक्टर उमेद और डॉक्टर श्रीधर है, जो मेरे
टीचिंग रहे हैं और मैं उन्हीं को अपने रिगार्ड्स देना चाहूँगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ऐसे ही आप पशुपालन में अपना योगदान बनाए रखें, और भी कोई पशु अगर इसी कंडीशन में आता तो दिन रात उसकी सेवा में तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके जो घाव है ना वो इतने गहरे थे कि कम से कम 1 किलो कॉटन अंदर चला जाए, अच्छा जी। और वो रिकवर होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगा। लेकिन डेली अच्छी तरह ड्रेसिंग करनी और डेली वहाँ पे अच्छी तरह इंजेक्शन्स लगाने घाव भरने के लिए, और इसको बिल्कुल इतनी अच्छी तरह देखभाल की कि ये घाव इतने गहरे थे कि इन घाव की वजह से भी ये खाना पीना छोड़ देती या दोबारा फिर बीमारी में हो जाती, किसी बीमारी का शिकार हो जाती, क्योंकि इन घाव को भी बाद में मैनेज आउट करना बहुत बड़ी सिचुएशन रही है एक मेरे लिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो अपना पशु को बीमारी हुई थी, सरा बीमारी, इसके लक्षण और इसका बचाव एक बार जरूर बताओ जी। लक्षण भाई जी ये है, एक तो पशु को सबसे पहले इस बीमारी में बहुत ज़्यादा तेज फीवर आता है, बुखार बनता है, खाना पीना तो छोड़ता ही है, साथ में कई बार अंधा हो जाता है इस पशु से, इस बीमारी से पशु दीवारों को सिर मारने लग जाता है या गोल गोल चक्कर काटने लग जाता है इस बीमारी से, सरा बीमारी से। बीमारी का डायग्नोसिस जल्द से जल्द करें, क्योंकि आपका पशु बहुत कीमती है आपके लिए। आजकल जो भैंस की कीमत है 1.5-2 लाख रुपए से कम नहीं है। तो आप इस बीमारी के लक्षण अगर किसी भी पशुपालक के भाई के पशु में दिखाई देते हैं तो आप अपने नज़दीक की जो वेटनरी डॉक्टर है उनसे संपर्क करें। कि भाई आपको वेटनरी सर्जन जो डॉक्टर हैं आपके नज़दीकी, उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उनकी सलाह से ही इलाज करना चाहिए। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और भाई देखिए, बहुत बढ़िया प्रयास के कारण ही आज इनका पशु दूध भी दे रहा है और स्वस्थ भी है। अपने पशु को अगर कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले आप नज़दीक की जो अस्पताल है उसमें जो डॉक्टर साहब हैं उनकी जानकारी ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप।